नमस्कार दोस्तों, एसएससी के 01 के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बायोलॉजी के प्रश्न परिसंचरण तंत्र 45 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। अब दोस्तों हम लोग 46 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन रेलवे कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए, जो सर सभी शुद्ध 100% सत्य क्वेश्चन है, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कहता है हृदय चक्र क्या है। तो दोस्तों हृदय चक्र हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है 47 नंबर, डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो मनुष्य का दोस्तों हृदय यानी दिल 4 कोष्ठकों में बटा होता है, यानी हृदय 4 भागों में बटा होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है। तो दोस्तों सैनिक हमारे बॉर्डर पे रक्षा करता है, और दोस्तों हमारे शरीर के अंदर भी एक पुलिसमैन होता है, बॉडीगार्ड होता है, जिसका नाम होता है WBC यानी वाइट ब्लड कनिका, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला है 49 नंबर, वह विकल्प चुने जो सम्मानित अंक के संदर्भ में सत्य नहीं है। यानी दोस्तों सत्य नहीं है यानी गलत खोजने का रहा है, इस पे ज़्यादा फोकस करिए, नहीं के बारे में। तो दोस्तों एक ऑप्शन नंबर 1 कहता है मानव RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, एकदम होता है दोस्तों। अगला है ऑप्शन नंबर ये यानी ऑप्शन नंबर बी है, यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है श्योर। अगला है ऑप्शन नंबर डी, देखिए रक्त का समानता जीवन की धारा कहा जाता है, एकदम कहा जाता है, रक्त के बिना हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन ऑप्शन नंबर सी कहता है रक्त कम दाब पर उनमें झटके से तेज़ी से बढ़ता है, ऐसा होता है दोस्तों। जब रक्त बहेगा तो समान दर से बहेगा या तेज़ी से बहेगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कहता है 50 नंबर है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र में केंद्रक होता है, श्वेत कोशिका में केंद्रक होता है, और एक स्नायु तंतु में भी केंद्रक होता है, लेकिन एरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं होता है। अगला है 51वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों हृदय के नियंत्रण करने वाला यंत्र का नाम है पेस मेकर। अगला है निकाय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है। दोस्तों मोटी होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 53 निम्न में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है, फोकस करिए, सही नहीं कह रहा है। तो कहता है ये इस ऑप्शन नंबर बी पहले देखिए दोस्तों, आकृतिया अविमीय या वृत्ताकार होता है, एकदम सही है। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगियों को मारते हैं, एकदम दोस्तों अभी तुरंत बताए थे। और इसमें नाभिक यानी केंद्रित होता है, हाँ दोस्तों WBC में केंद्रित होता है, ये नाभिक होता है यानी केंद्रक होता है, लेकिन दोस्तों इसका आकार 14 से 25 μm नहीं होता है। अगला कहता है वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है दोस्तों। तो कहता है संवहनी मतलब रक्त के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, एकदम होता है। रक्त उच्च दाब पर झटके से तेज़ी से, ऐसा होता है दोस्तों, कभी झटका देता है तेज़ी से जाता है तो तेज़ी जाएगा, झटका क्यों हमें देगा। यह यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, गलत है, और ये सभी सही है। अगला है हीमोग्लोबिन क्या है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन मानव के शरीर में पाया जाता है, यानी मानव रक्त में पाया जाने वाला क्या है दोस्तों, ये एक पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है रुधिर वर्णिका के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन करिए। तो दोस्तों कहता है इसमें लोहा होता है, हाँ दोस्तों रक्त में लोहा पाया जाता है, इसी कारण से तो दोस्तों खून लाल होता है।
अगला है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, रुधिर कणिका। तो दोस्तों हाँ करता है, इसी कारण से दोस्तों। अगली बात कहता है, उसके बाद कहता है 4 नंबर कहता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है, एकदम करता है दोस्तों, लाल रक्त में वहन करता है रुधिर कणिका। लेकिन दोस्तों ये जो है ना ऑप्शन नंबर 3, ये कहता है कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, सभी रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यानी इसका आंसर होगा एक होगा, 2 होगा और 4 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कहता है इसमें, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। हाँ दोस्तों करता है। यह एक लौह युक्त यौगिक है, एकदम है। कहता है कि, और 4 नंबर कहता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, एकदम करता है। हीमोग्लोबिन कारण से हमारा रक्त लाल होता है। और देखो दोस्तों, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन कहता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करता है। ऐसा नहीं होता है, यानी 3 नंबर गलत है। 1, 2 और 4 सही है, यानी इसका ऑप्शन होगा डी, 1, 2 और 4 नंबर सही है। अगला देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का दोस्तों काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हृदय में मेम्ब्रेन झिल्ली को 2 परतों से ढकी होती है। इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन झिल्लियों को पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है 60 नंबर, रक्त को धमनियों से शरीर में जिन सूक्ष्म नलिकाओं से के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों कोशिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है। तो दोस्तों ये है हृदय में स्नायु तंतु के लिए विशिष्ट है। अगला है, मनुष्य की समझ स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या होता है? तो दोस्तों 70 से 80 बीट प्रति मिनट होता है। अगला है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे केशिकाएं कहा जाता है, त्वचा के नीचे होता है। अगला है दोस्तों, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में दोस्तों ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो दोस्तों सिस्टोलिक 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा दोस्तों खतरे की निशानी है। अगला है, निम्नलिखित उपकरणों में किसका रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो दोस्तों रक्तचाप नापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, कहता है किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है? तो दोस्तों मरकरी से, क्योंकि Hg मापेगा कौन? मरकरी, डॉक्टर लोग मापते हैं। चलिए देखिए, किस प्रणाली के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का विलय तो सिर्फ यानी हम में और एक केचुआ में भी हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगला है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित किसके कारण होता है? तो लाल रक्त यानी लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, लाल रक्त कणिका यानी RBCs का रंग होता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन ग्रुप डी, NTPC तथा ALP में पूछे गए हैं। सभी शुद्ध 100% है, जो दोस्तों आपको के क्वेश्चन को 70 से 72 करने में मदद देगा। देखिए 71 में, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप दोस्तों घटता कभी नहीं दोस्तों, बढ़ जाता है। अगला है, ऑप्शन नंबर बी था।
अगला कहता है नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का माप दिया गया है। तो क्या दिया है श्रीमती का एक्स यानी 90/160, श्री एक्स है 160/120 और है श्रीमान इसका है 120/80 और एक का श्रीमती वाई का 140/100। तो कहते हैं इनमें किसका रक्तदाब समान है। समान दोस्तों समान के लिए 120/80 होना चाहिए यानी सी का श्री यानी वाई श्री वाई का क्या है 120/80 यानी ऑप्शन नंबर होगा इनका डी। नेक्स्ट है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में रक्त दाब बाह्य दाब से थोड़ा ज़्यादा होता है। अगला कहता है क्वेश्चन कहता है अभिकारक ए मतलब अभिकथन एवं कहता है ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। हाँ दोस्तों ए बी जो वर्ग ग्रुप होते हैं एक्सेप्टर होते हैं यानी ये सभी से खून ले सकते हैं लेकिन दे सिर्फ ए बी को ही सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते हैं। और इनका खोज किया गया था 1902 ईस्वी में डॉक्टर कैस्टेलो और एस्टूरियल के द्वारा। ठीक तो दोस्तों और कथन कारण कहता है रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूह नहीं होता है। हाँ दोस्तों पहला भी सही है जिसके कारण से कारण भी सही यानी ऑप्शन ए और दोनों सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों 75 में एक मानव दुर्घटना हो जाता है तो उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उनके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है इसलिए उसमें से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जाता है। तो दोस्तों ओ निगेटिव दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों अगला है अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिक्सन की ज़रूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के रूप में चाहिए। दोस्तों सिंपल है ओ आर एच फैक्टर माइनस होना चाहिए उसका दे सकता है यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है क्वेश्चन कहता है आर एच का कारक का नाम बताइए एक प्रकार है। तो दोस्तों ये आर एच फैक्टर का मतलब बंदर से यानी बंदर। अगला है क्वेश्चन देखिए दोस्तों 78 एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है। तो दोस्तों ओ पॉजिटिव ही होगा यानी ओ पॉजिटिव ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये सभी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है देख लीजिए यानी सभी शुद्ध क्वेश्चन है एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है। देखिए कहता है यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है बताइए कि उसके पुत्र का क्या होगा। तो दोस्तों उसके पुत्र का ओ ही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों लाल रक्त को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है यानी कब्रगाह कहा जाता है। तो दोस्तों प्लीहा को इंग्लिश में एस्प्लीन कहा जाता है। अगला है मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों 120 दिन होता है। अगला है वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग ए बी दोस्तों सिर्फ ए बी से ले सकता और किसी से ले नहीं सकता लेकिन दोस्तों किसी को दे नहीं सकता सभी से ले सकता है यानी एक्सेप्टर है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इसमें से
कोई नहीं। अगला है अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीजन का अभाव होता है, यानी इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, इसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। अगला है दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देता है, इसके संबंधों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए जाते हैं। तो दोस्तों, पत्नी ओ, ए बी पुत्र, पुत्र ए, पुत्री ओ, इन कहता है इनमें से कौन से सम्मिलित उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु कहता है। दोस्तों, ओ वाला तो दे ही सकता है, ओ वाला तो दे ही सकता है, लेकिन दोस्तों ए बी नहीं दे सकता है यदि उसका ए ब्लड ग्रुप है। लेकिन क्योंकि दोस्तों ए बी ग्रुप वाला के हमेशा ए बी को ही दे सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है, इसलिए इसका पत्नी भी दे सकते हैं, पुत्री भी दे सकता है और पुत्री भी दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये जो भाई है ना ए बी, ये नहीं दे सकता कि उसमें एंटीबॉडी होता है नहीं, बस अगर दिया जाएगा तो मनुष्य यानी जिसको दिया जाएगा वो मर जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सॉरी सिंपल है दोस्तों, स्फेग्नो मैनोमीटर। ये बहुत बार, और दोस्तों ये बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना है, जो 27 तारीख को होने वाला है। और दोस्तों 28 तारीख से ग्रुप डी दोस्तों एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट है। तो दोस्तों आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस एक बार देख कर जाइए, लक अच्छा हुआ तो मिल जाएगा सभी का सभी क्वेश्चन। देखिए, कहता है लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। लबडब ध्वनि दोस्तों ये हृदय के कारण, लबडब ध्वनि यानी दोस्तों धब धब ध्वनि होता है। लबडब यानी धक धक धक, कौन करता है दोस्तों, ये हृदय ही करता है। अगला है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के लिए संदर्भ में। तो दोस्तों ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के संबंध में यानी ब्लड प्रेशर के माप के संबंध में बताता है। अगला है, कहता है शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो बैंक यानी जमा दोस्तों, यानी तिल्लिया, तिल्ली में कमरा है, यहीं पे जाकर रक्त जमा होता है। अगला है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो दोस्तों ये हीमोग्लोबिन लाल रक्त का घटक है, यानी आरबीसी का। अगला है दोस्तों, कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध रक्त फेफड़े के हृदय में ले जाती है। तो दोस्तों ये फुफ्फुस धमनी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, और दोस्तों लास्ट, फिर हम लोग नेक्स्ट पेपर को देखेंगे। अगला है, किसके मौजूद कारण शरीर के भीतर रक्त जमा नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, हेपेरिन कारण से दोस्तों नहीं जमता है खून। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। दोस्तों अगला चैप्टर हम लोग दोस्तों उत्सर्जन पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय